नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल और दोस्तों माइंड एग्जाम के ड्राइविंग स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट के एडमिट कार्ड है वो देर रात दिल्ली पुलिस की तरफ से दोस्तों जारी कर दिए गए हैं और उम्मीद करता हूँ सभी ने दोस्तों अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग तैयारी में भी जुट गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आपके मंगवाए गए हैं। तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, प्लस दोस्तों एक बड़ी दिक्कत है जिसको दोस्तों अभ्यर्थी फेस कर रहे हैं वो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट और दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर कि वो क्या लास्ट डेट के वैलिड होंगे या नहीं होंगे। और दोस्तों दूसरी चीज है वो ये है कि काफी अभ्यर्थियों के दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकल रहे हैं, वो गलत डिटेल उनको बता रहा है। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है और दोस्तों बता देना चाहता हूं जिन अभ्यर्थियों का जिन साथियों का जो ट्रेड टेस्ट है वो 10 तारीख को है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहली बार जाएंगे ये जरूरी नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई होंगे। जो आपकी मेहनत है वो दोस्तों आपको इंप्लीमेंट करनी है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अभी भी आपके पास इतना समय है कि फिर से आप है भी समय है उसका सही यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी देखेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों जितने भी आपके सवाल हैं वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आप एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों डायरेक्टली आपकी यही वेबसाइट खुल जाएगी और दोस्तों इसमें आपके 3 ऑप्शन है। कई बार दोस्तों रजिस्ट्रेशन आईडी हम गलत डाल रहे हैं या किसी वजह से रजिस्ट्रेशन आईडी से एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं तो दोस्तों रोल नंबर वाला ट्राई कर सकते हैं। रोल नंबर से भी नहीं निकल रहे हैं तो सबसे अच्छा मेथड है कि अपना जो नाम है, नाम में गलती अभ्यर्थी काफी बच्चों के अभ्यर्थी को जो एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं वो नाम में गलती कर रहे हैं, कहीं स्पेस है कहीं स्पेस नहीं है, उनका ध्यान नहीं रख रहे। काफी अभ्यर्थियों का मैंने भी एडमिट कार्ड निकाल के दिया है तो ये गलती की वजह से एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो आप एक बार केयरफुली चेक कीजिए कि आपका एडमिट कार्ड है, कहीं आपकी जो यहाँ जो आपने एडमिट कार्ड आपका जो पुराना एडमिट कार्ड है उसमें सेम क्या नाम है उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं और आप अपना एडमिट कार्ड सेव जरूर कर लीजिएगा ताकि अगर आगे वेबसाइट ना भी चले तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये पहली बात हो चुकी है और दोस्तों अब हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट है वो जानकारी देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में हमारे ट्रेड के बैचेस शुरू हो चुके हैं और दोस्तों आपको मैं एड्रेस बता देता हूं। NH52 भारतीय स्कूल के पास सीकर राजस्थान दोस्तों हमारा एड्रेस रहने वाला है और दोस्तों ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे। इसमें दोस्तों आपको सभी जो व्हीकल है वो पावर स्टीयरिंग के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और दोस्तों जैसे ही अभी तो कुछ ऑप्टिकल कंफर्म हो चुके हैं उन पर प्रैक्टिस लगातार चल रही है और दोस्तों जैसे ही जो ऑप्टिकल वहां होंगे सेम ऑप्टिकल पर दोस्तों प्रैक्टिस है वो दोस्तों यहाँ आपसे करवाई जाएगी। और दोस्तों जो हमारी फीस रहेगी वो 10 दिन की है वो 7,000, 20 दिन की 12,000 और 30 दिन की दोस्तों 16,000 रहने वाली है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो दोस्तों आपका जो फीस रहेगी वो रहने वाली है 6,000, हॉस्टल विदाउट हॉस्टल की रहेगी और दोस्तों यहाँ रहने वाली है 10,000 और यहाँ रहेगी 13,000। ये दोस्तों फीस आपकी है विदाउट हॉस्टल की रहने वाली है। ये वाली दोस्तों हॉस्टल की रहने वाली है जिसमें 4 व्हीकल है वो आपको बस जैसे कि बस डेली मिलने वाली है, आपको एस मॉडल, इसके अलावा दोस्तों टाटा 407 और दोस्तों स्कॉर्पियो और बोलेरो में से एक आपको है वो डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनके 14 राउंड आपको है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जैसे कि बस है आपके सेम ऑप्टिकल में करवाई जाएगी, वो भी पावर स्टीयरिंग में है, एस मॉडल ट्रक है, स्कॉर्पियो बोलेरो में से एक है, टाटा 407 है, सारे व्हीकल आपको है वो अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके उस एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों मैंने एडमिट कार्ड ओपन कर लिया है, ध्यान से एक एक बात आपको सुननी है और दोस्तों ध्यान से उन चीजों को अप्लाई भी करनी है क्योंकि एक नौकरी का आपका अंतिम पड़ाव है। मजाक अलग चीज है और आपको है चीजों को सीरियसली लेके करना है ताकि कहीं कोई भी कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है कि इस बार ट्रेड क्वालिफाई कर लिया नौकरी आपके पास होगी। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ई प्रवेश पत्र के अतिरिक्त उम्मीदवार को अपने साथ हाल में खिंची हुई पासपोर्ट साइज फोटो यानी फोटो अभी से खिंचवा के रख लीजिएगा जिनका जो ट्रेड है वो 10, 11, 12 तारीख को रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों है वो पासपोर्ट साइज फोटो है सत्यापित होनी चाहिए, अपने साथ मूल जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड, ये दोस्तों इनमें से एक चाहिए होगे, सारे आपको नहीं चाहिए हैं।
इनमें से एक आईडी कार्ड आपको चाहिए। पहली बात हो चुकी है फोटो की, प्लस दोस्तों एक आपको आईडी है, इनमें से जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तो दोस्तों जो मेन डॉक्यूमेंट है ये वाले हैं, जिसमें उम्मीदवार के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन तक आपने डिटेल डाली है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो आपने जहां फिजिकल हुआ था उस समय आपने डॉक्यूमेंट जो लगाए थे वही सेम डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी या दोस्तों आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है तो उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये वाला आपके काम का नहीं है। जिनमें दोस्तों जिनके पिताजी, मम्मी या दोस्तों यहाँ दिल्ली पुलिस में है उनके लिए दोस्तों ये चाहिए होगा, आपके काम का नहीं है। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया है तो ये चाहिए होगा। अगर आपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जैसे एमटीएस वगैरह है तो आपके लिए ये चाहिए होगा। साथ में सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी का एक सेट आपको लाना होगा, जो कि अनिवार्य है, यानी आपको ये लेके ही जाना है। फोटोकॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी आपके नहीं देखेंगे। पहली बात ये क्लियर हो चुकी है। यानी दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपकी 10th है, 12th है, साथ में दोस्तों जितने भी आपने डॉक्यूमेंट फिजिकल के टाइम सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको है एक बार फिर से लेके है वो जाने, जिनका एक सेट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, मैं लाइसेंस के बारे में बात करूंगा। मैं जो जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है उनके बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ दोस्तों आगे हम बात करेंगे उम्मीदवार को ट्रेड परीक्षा में अपना मूल लाइसेंस यानी दोस्तों ओरिजिनल लाइसेंस दिया होगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। अगर किसी भी वजह से खो गया है, कुछ भी हो गया, डुप्लीकेट बनाए, कुछ भी कीजिए, पर दोस्तों जो प्लास्टिक वाला है वो आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस चाहिए होगा, अदरवाइज ट्रेड में नहीं अलाउ करेंगे। फिर बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ दोस्तों वो एसटीवी हो सकता है, वो एचएमवी हो सकता है, वो एसजीवी हो सकता है, लाना अनिवार्य है। इस उद्देश्य के लिए अंतिम महत्वपूर्ण तिथि, और दोस्तों इसमें जो डेट मेंशन है वो 29/7/2022 या उससे पहले की डेट होनी चाहिए, और 29/7/2022 के बाद जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस एसटीवी, एमवी, एसजीवी स्वीकार्य नहीं होगा। लर्नर यानी दोस्तों सीखने वाला लाइसेंस भी स्वीकार्य नहीं होगा। यानी अगर उसने उस समय आपने अप्लाई किया और वो लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी दोस्तों अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चीज आपकी रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, जो उम्मीदवार एनसीसी और आरआरयू यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, रक्षा यूनिवर्सिटी है, उससे अगर आपने अप्लाई किया है तो प्रमाण पत्र के साथ आधार पर अतिरिक्त अंक लेना चाहते हैं तो उनके प्रमाण पत्र की जांच के समय अपने असली प्रमाण पत्र लाने होंगे ट्रेड समय। यानी अगर एनसीसी से आपने अप्लाई किया है या आरआरयू से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये दोनों आपको है वहां लाने होंगे। अगर आपको जो मार्क्स चाहिए है यानी जो फाइनल कट ऑफ में आपके हैं सी ए बी सी, जो आपके एनसीसी है उसके आधार पर जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो अगर आपको, तो उसके ओरिजिनल कॉपी इस समय चाहिए होगी जब आपका ट्रेड है वो होने वाला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फोटोकॉपी इसकी नहीं है, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि ट्रेड परीक्षा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या चोट के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी, नहीं दिल्ली पुलिस चोट आदि से उत्पन्न किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी होगी। ये तो रहने वाली है। ट्रेड परीक्षा के समय किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्री भत्ता है, अन्य खर्चा भुगतान है वो दिल्ली पुलिस नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों आयु, शैक्षणिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा के लिए प्रवेश है वो नहीं करने दिया जाएगा। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए। ये वाली लाइन है, आयु, शैक्षणिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी पात्रता के लिए आपके ट्रेड में है उनको अलाउ ही नहीं किया गया, उनका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया गया। कितने बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया वो भी मैं आपको ऑफिशियली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, ट्रेड परीक्षा की तारीख। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड परीक्षा की तारीख, समय, स्थान अंतिम है। प्रवेतन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार ट्रेड परीक्षा में भाग नहीं लेता है या अनुपस्थित माना जाएगा और उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे मेल कीजिए या कुछ भी कीजिए या फिजिकली दीजिए, नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि ट्रेड परीक्षा के निश्चित स्थल के नजदीक कम से कम एक दिन पहले है वो आप पहुंच जाए। और इसके साथ ही दोस्तों बता देना चाहता हूं क्योंकि इस दौरान है वो आपकी एसएसबी ड्राइवर के मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान पुलिस के फिजिकल भी इसी महीने के एंड में होने हैं। तो वो आपको चूज करना है, वो आपको डिसीजन खुद को लेना है कि मेरे को कौन सी है, वो यहाँ ट्रेड देना है या मेरे को एसएसबी का या मेडिकल देना है या मुझे राजस्थान पुलिस का फिजिकल देना है, वो डिसाइड आप करेंगे। पर इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, दिल्ली पुलिस बदलाव नहीं करेगी क्योंकि ये दोस्तों अंतिम स्टेज रहने वाली है। उसमें आप चाहें तो वहां आप एप्लीकेशन लगा के पहले उनसे आगे की डेट है वो ले सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करें कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार का बैग, मूल्यवान सामान, फायर आर्म्स, तेज हथियार, मोबाइल फोन, किसी भी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कार्यक्रम स्थल पर नहीं लाएगा, हो जाने की स्थिति में दिल्ली पुलिस जिम्मेदार इसकी नहीं होगी। आगे की बात करते हैं। आगे का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी को रात को नींद नहीं आई, क्योंकि इतने कॉल मैसेज आए कि सर ये वाला पॉइंट हमें बताइए 10 नंबर, इसमें क्या झोला है, क्या इसमें लिखा गया है। अनुसूचित जाति यानी दोस्तों SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो आवेदन की अंतिम तिथि पर पात्रता के अनुसार इस प्रकार के आरक्षण के हकदार हैं, उनके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्राप्त की अंतिम तिथि होगी अर्थात 29/7/2022 होने वाली है। ये चीज मैं चीख चीख के इतनी बार बोल चुका हूं कि मैंने फिजिकल के टाइम भी बोला, मैंने जब आपने फॉर्म भरा जब भी बोला, मैंने आपने रिटर्न एग्जाम दिया उस समय भी बोला, और स्पेशली जब फॉर्म भरा इतनी बार मैंने ये चीज बोली कि आप कैसे भी न कैसे करके किसी को कुछ भी करना पड़े, आप ये सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। तो कईयों को लगा कि सर तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो उस समय दिल्ली पुलिस में जब कांस्टेबल की भर्ती 2020 में आए तो उस समय अलाउ कर लिए, और उनपे भी कुछ ना कुछ EWS में दिक्कत चल रही है। तो ये चीज मैंने उसी समय की थी, क्योंकि दोस्तों ये जो गाइडलाइन है वो दिल्ली पुलिस SSC की फॉलो करती है, और दिल्ली पुलिस का हमेशा एक ही टारगेट होता है कि कैसे मैं कंपटीशन कम कर लूं, कैसे मैं कम से कम बच्चों को यहाँ ट्रेड करवाऊं या आगे की जो प्रक्रिया उसमें शामिल करूं। ये हमेशा दिल्ली पुलिस का टारगेट रहता है, ताकि वो आपको देखे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब आपका यहाँ फॉर्म भरेंगे उस समय भी एज को लेकर भी काफी दिक्कत देखने को मिली। तो दिल्ली पुलिस का हमेशा यही टारगेट होता है कि वो कम से कम आपको कंपटीशन देखने को मिले। यहाँ जिन बच्चों का जो SC, ST, EWS और OBC सर्टिफिकेट है वो 29/7/2022 से पहले का है, वो यहां अलाउ नहीं किए जाएंगे। अलाउ किस कंडीशन में दोस्तों किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अलाउ किस कंडीशन में किए जाएंगे, अगर UR जितने आपके मार्क्स हैं, और दोस्तों इसके साथ ही UR जितनी यानी दोस्तों 30 साल तक आपकी एज है, तब दोस्तों आप है जनरल में शामिल हो जाएंगे। जब जनरल की कट ऑफ बनेगी तो उस समय आपकी, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपकी एज अगर 30 साल या 30 साल से नीचे थी, और साथ में दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं, जब आपकी फाइनल कट ऑफ जनरल की बनेगी उस समय आपके जो मार्क्स होंगे वो दोस्तों है वो जनरल की कट ऑफ को छूएंगे या कट ऑफ से अबाउ रहने वाले हैं, या तो उतने रहेंगे या उससे अबाउ रहेंगे, उनको जनरल के अंदर है वो सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर कोई साथी है, अगर मान लीजिए कोई मेरा साथी है जिसकी एज 31 ईयर है, मान लीजिए वो OBC कैंडिडेट है, 31 ईयर है, OBC वो कैंडिडेट है, और उसके मार्क्स हैं वो अभी कितने हैं, वो मार्क्स है उसके 75 मार्क्स हैं, और उसने जो OBC सर्टिफिकेट सबमिट किया वो किया है 2023 को, वो इसमें अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स तो जनरल को क्वालिफाई करेंगे, पर उसकी जो एज है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। सेम चीज आपकी SC में रहेगी, सेम चीज ST में रहेगी, परंतु सेम चीज EWS में नहीं रहेगी, क्योंकि EWS की एज ही आपकी ऑलरेडी 30 साल है, जनरल जितनी ही एज होती है। तो अगर EWS वाले के जो मार्क्स हैं वो आपके जनरल कट ऑफ से ऊपर है, या उनको लगता है कि जनरल वाले मेरे मार्क्स हैं, तो उनका एज फैक्टर काम नहीं करेगा, एज की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु उनके मार्क्स होने चाहिए। अगर EWS बाद का है तो वो जनरल में काउंट होंगे और जनरल से वो फाइट करने वाले हैं। ये सीधी सी बात है, ये दिल्ली पुलिस ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, इसमें कोई भी झोला आगे नहीं होगा। कुछ भी दिक्कत है वो दिल्ली पुलिस चाहती नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पहले ही बता चुका हूं कंपटीशन कम करना चाहती है। आपके सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिए हैं, पर लेने के बावजूद भी उनके हैंड में सारी चीजें हैं। वो कैसे, आप में से कई साथियों ने बाद के भी सर्टिफिकेट सबमिट किए और वो खुश हो रहे थे कि नहीं नहीं मेरा तो अलाउ कर लिया। तो ऐसा नहीं है, जो चीजें नोटिफिकेशन में लिखी गई है वही फॉलो होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अभी हम चाहेंगे वैसे चीजें होने वाली है। वहां हमने ये भी देखा कि जिनका लाइसेंस 29 जुलाई से पहले बाद का था उनको भी अलाउ किया, परंतु अभी उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। दूसरी बात, मैं आपको लाइसेंस के बारे में भी बताऊंगा।
ये चीज देखिएगा। लाइसेंस में दोस्तों देखिएगा सभी उम्मीदवार को उनके वैध ड्राइविंग लाइसेंस, एसटीवी, एचएमवी, एसजीवी के सत्यापन के अधिक अंतिम रूप से अनुमति दी जाती है। और दोस्तों यदि ट्रेड टेस्ट के संचालन में दौरान ये पाया जाता है कि उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, एसटीवी, एचएमवी और दोस्तों आपके एसजीवी यानी 29/7/2022 या उससे पहले जारी नहीं किया गया है तो उम्मीदवार रद्द मानी जाएगी। इस संबंध में किसी भी कीमत पर कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा। और जिस समय फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जिन अभ्यर्थियों का लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं था उनको भी बाहर कर दिया गया है। जितने भी मेरे पास सभी इंफॉर्मेशन मिली है, जितने बच्चों के मैंने एडमिट कार्ड चेक किए हैं, जितने बच्चों से मैंने बात की है, उनका भी यही दिक्कत हुई है कि जिनका यहाँ लाइसेंस है वो यहाँ जो इश्यू अथॉरिटी है वहां से दोस्तों ये चेक किए गए हैं कि जिन बच्चों का जो लाइसेंस है वो लास्ट डेट के बाद का था उनको दोस्तों अलाउ है, यहाँ नहीं किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब दोस्तों कितने बच्चे ट्रेड देने जाएंगे, कितने बच्चे बाहर हो चुके, उसके लिए ट्रेड शुरू हो रहा है 10 तारीख से। और दोस्तों 10 तारीख से जब आपका ट्रेड शुरू हो रहा है, इसके साथ में दिखा देता हूं कुछ बच्चे कट ऑफ को लेकर भी डाउट है। ये रही लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट ये है। और दोस्तों ये ऑनलाइन चालान की डेट है। इसमें भी मैं आपको वो चीज दिखा दूंगा। वैकेंसी देख लीजिएगा, जनरल में है 543। जो बच्चे ओबीसी वाला डर रहे हैं उनको बता दूं 543, ये जनरल में 318 ओबीसी के अंदर वैकेंसी, दोनों को टोटल कर लीजिएगा। एससी के अंदर 236 वैकेंसी, बहुत अच्छा मौका आपके पास है, इससे कुछ भी ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेगी। आगे दोस्तों है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर, ये तो आपका ये वाला सिस्टम है। और इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ देखिएगा कि यहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले का आपके पास होना चाहिए। नोटिफिकेशन में भी दोस्तों चीजें ऑलरेडी मेंशन है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्तों ये रहा। यह दोस्तों कैंडिडेट हु विच द कंसीडर्ड अगेंस्ट आपके रिजर्व वैकेंसी टू और सिक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू स्टेट आपके सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लीट अथॉरिटी इन द prescribed format whether specified whenever such certificate are sought by the Delhi Police of document verification, otherwise their claim for SC, ST, OBC, EWS, etc. category not be entered and the candidate's of the application will be considered under the unreserved category. Further, if candidate has sought any other age relaxation and is not able to produce the related document, he will be considered in the respective category. Subject to fulfillment of the criteria for what that आपकी category the format of the certificate are annexed with the notice of the examination। और दोस्तों ये आपके यहाँ लास्ट में दिखेगा, ये वाली लाइन है closing date of the reception of the online application, the crucial date of for the purpose will be the closing date of the reception online एप्लीकेशन। यानी दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात में आपको है वो यहाँ मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि आपके जो भी कितने बच्चों का एडमिट कार्ड है वो दोस्तों यहाँ है। वो दोस्तों एडमिट कार्ड है, जिनका नहीं एडमिट कार्ड आया है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों एक ट्रेड परीक्षा का टेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं। और इस बच्चे की ट्रेड डेट देख सकते हैं, ये साथी है और अपने ड्राइविंग स्कूल में है। इसकी आप डेट देख सकते हैं कि इसकी किस डेट को आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ये आप डेट देख सकते हैं 8/11/2023। जिस दिन लास्ट ट्रेड होगा उस दिन इसका ट्रेड है। और यहाँ आप नंबर देखेंगे 14,507 है, यानी बहुत ज्यादा बच्चों का यहाँ है वो एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं है कि यहाँ बोल रहे हैं 2,000, 3,000, कई 5,000 बोल रहे हैं कि जिनका यहाँ एडमिट कार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप ट्रेड जो टेस्ट नंबर है वो किसके अकॉर्डिंग जारी किया गया है, वो आपका जिस हिसाब से ट्रेड पड़ेगा, जो पहले दिन ट्रेड है वहां आपको 0001 दिखेगा और उसके हिसाब से जिस हिसाब से आपकी डेट बढ़ रही है उसके हिसाब से ही दोस्तों ये आपका टेस्ट नंबर है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से इश्यू किया गया है। इसका 14,507 है। और इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि कई बच्चों का और भी उसी दिन ट्रेड है, तो ये लगभग है वो यहाँ 200, 400, 500 ऐसे बच्चे, मैक्सिमम 500 भी नहीं है, यहाँ 300, 400 ऐसे बच्चे जिनका लाइसेंस की इश्यू की वजह से या किसी और इश्यू की वजह से, जो मैंने आज ही यहाँ जो रिक्रूटमेंट सेल है दिल्ली पुलिस का उसमें दोस्तों है वो यहाँ संपर्क साधने की कोशिश की है। जैसे दोस्तों जैसे आपका 10 बजे रिक्रूटमेंट सेल ओपन होगा और उसके बाद में वहां से कंफर्मेशन लेंगे कि किस वजह से इन बच्चों का है वो आपका जो यहाँ एडमिट कार्ड वो इश्यू नहीं किया गया है। जैसे जानकारी मिलती है तो हम आपको सूचित करेंगे। बहुत ज्यादा बच्चों का यहाँ
बाहर नहीं किया गया है, प्लस जहां मैंने आपको ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट बता दिया है वही क्राइटेरिया आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको है वो यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आप हैं हमारे ट्रेड के बैचेस शुरू हो चुके हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके हैं वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।